श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नेशनल हेराल्ड केस में एक नई एफआईआर दर्ज की है, जिसमें कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है। ये एफआईआर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। मामला पुराने अधिग्रहण विवाद से जुड़ा है, जिसमें कांग्रेस से लिंक्ड कंपनी AJL को कथित तौर पर अवैध तरीके से कंट्रोल करने का आरोप है। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट PMLA की धारा 66(2) के तहत दिल्ली पुलिस को भेजी थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। इस प्रावधान के तहत ईडी किसी एजेंसी को अनुसूचित अपराध दर्ज करने की सिफारिश कर सकती है। एफआईआर में कुल 8 लोगों और 3 कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा समेत 3 और व्यक्तियों पर केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा 3 कंपनियां, जिसमें एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड, AJL, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड का नाम शामिल है। एफआईआर के मुताबिक कोलकाता की एक कथित शेल कंपनी डोटेक्स मर्केंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपए मिले। आरोप है कि इसी पैसे का इस्तेमाल करके यंग इंडियन ने महज 50 लाख रुपए कांग्रेस को दिए और इसके बदले में AJL की हजारों करोड़ की संपत्ति पर अपना मालिकाना हक जमा लिया। दावा है कि AJL के पास लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसे धोखाधड़ी से कब्जे में लेने की साजिश रची गई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूर्व में इसी केस के संबंध में प्रॉपर्टीज अटैच करी जा चुकी हैं। अब दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक विंग ने एक सब्सिक्वेंट एफआईआर फाइल करी है, जिसमें इलीगल एसेट्स और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वर्थ 2000 करोड़ एफआईआर में इसमें लिखा है। ये सब यही साबित करता है कि गांधी वाड्रा परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने फ्रीडम फाइटर्स की भूमि को लूटने का प्रयास किया और उनकी जमीनों को भी लूटने का प्रयास किया। इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से जवाब आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मामले पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मोदी शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ लगातार डराने, धमकाने और राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। जो खुद असुरक्षित और भयभीत होते हैं, वही दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अंततः न्याय की ही जीत होगी। सत्यमेव जयते। कांग्रेस ने आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन दूसरी तरफ ईडी और दिल्ली पुलिस कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। देखना होगा आगे कोर्ट में इस पर क्या फैसला आता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।